नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा और समय हो गया है छत्तीसगढ़ की नंबर 1 डिबेट का। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके अलावा सुशासन और जन समस्याओं के तुरंत समाधान के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ किया। राज्य सरकार का दावा है कि यह नई व्यवस्था शिकायतों के पंजीकरण, उनकी निगरानी और समयबद्ध निराकरण को सुनिश्चित करेगी। सरकार के अनुसार हेल्पलाइन 24 घंटे और 7 दिन संचालित रहेगी, जिससे आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल को लेकर अब कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि केवल नई हेल्पलाइन शुरू करने से क्या आम जनता की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था है उसको जमीनी स्तर पर आपको मजबूत करने की जरूरत है, जबकि सरकार सिर्फ सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी करके इतिश्री कर लेना चाहती है, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। जरा देखिए और समझिए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत पर सियासत। सरकार ने बताया सुशासन का बड़ा कदम, कांग्रेस ने उठाए सवाल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी सरकार जनता केंद्रित प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करेगी और शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगी। नागरिक फोन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और उसके निस्तारण की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगी। हेल्पलाइन के जरिए प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और संबंधित विभागों को तय समय सीमा में कार्रवाई करनी होगी। सरकार इसे सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बता रही है, जिससे लोगों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच मिलेगी। हालांकि इस पहल को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केवल नई हेल्पलाइन शुरू करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की आवश्यकता है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में पहले से मौजूद शिकायत निवारण तंत्र अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए हैं और कई मामलों में लोगों को अब भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का वास्तविक और प्रभावी समाधान हो, न कि केवल आंकड़ों में निस्तारण दिखाया जाए। कांग्रेस ने मांग की है कि शिकायतों के निपटारे की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक और पारदर्शी हो, ताकि जनता को इसका वास्तविक लाभ मिल सके। मंत्री परिषद की बैठक में वर्तमान की समस्याओं पर चर्चा भी होना था। खाद्य संकट, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, बढ़ते अपराध, महंगी बिजली सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करके इसकी रास्ता को निकालना था। लेकिन पूर्व की तरह मंत्री परिषद की बैठक भी इस बार जनता के लिए नीरस रही है और जिस प्रकार से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, पूर्व में भी टोल फ्री नंबर जारी किया गया था, उसका जनता को कितना लाभ हुआ है, समस्याओं का कितना निराकरण हुआ है, कितना अच्छा उसमें रिस्पांस आया है, इसका कोई परिणाम नहीं है। तो सिर्फ ये टोल फ्री नंबर जो है पूर्व की तरह खाना पूर्ति होगी और मंत्री परिषद की बैठक से जनता में भारी निराशा है और सरकार के जनहित के मुद्दे हैं उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में सुशासन को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि ये व्यवस्था आम लोगों की समस्याओं के समाधान में कितनी प्रभावी साबित होती है। कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसलों में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी की आईपीओ को सैद्धांतिक मंजूरी मिली।
खरीफ 2026 में कृषक उन्नति योजना का नया स्वरूप लागू, वैकल्पिक फसलों पर 15,000 प्रति एकड़ सहायता, पीडीएस हितग्राहियों के लिए चना वितरण जारी करने के लिए चना खरीदी को मंजूरी। योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन किया गया। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ। नवा रायपुर अटल नगर में भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई। खनिज परिवहन में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य। खनन नियमों में संशोधन को मंजूरी। खनिज भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नए प्रावधान लागू। अवैध खनन पर नियंत्रण और राजस्व बढ़ाने के आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था लागू। रायपुर से निशा द्विवेदी की रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हैं। निशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ शिल्पा देवांगन जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैम, आपका भी स्वागत है। अवधेश मल्लिक जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं निशिकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। सवाल सीधा सा मेरा आपसे यह है कि सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 जारी कर देने से क्या आपको लगता है कि आम जनता की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? भाई, सिस्टम में जो सुस्त और भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, जो अफसर बैठे हैं, जब तक उसका समाधान नहीं होगा, जब तक उनके बारे में नहीं सोचा जाएगा, उस सिस्टम को किस तरीके से सुधारा जाए और ऐसे बेलगाम अफसरों पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, तब तक आपको लगता है कि ऐसी कोई भी हेल्पलाइन काम कर पाएगी, उसका कोई फायदा आम जनता को हो पाएगा? अमित शर्मा जी, आपको वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस के प्रवक्ता को धन्यवाद। देखिए, भ्रष्ट सिस्टम की बात जब आप करते हैं और उसके साथ ही साथ कोई इनिशिएटिव देने की बात करते हैं, आप आंख मूंद करके हाथ पैर बांध करके बैठ नहीं सकते। इसको बड़े कैनवास में देखने की जरूरत है, क्योंकि अभी अभी सुशासन त्योहार आज आखिरी दिन है। बहुत सारी चीजें निकल के आई है सामने। उसके कारण प्रदेश की जनता, देखिए, जब सरकार बनती है, सरकार जनता के हित में निर्णय लेने के लिए, कार्य करने के लिए बनी। तो जनता के बीच में जितने भी समस्याएं आई, जिनका निराकरण हुआ, उसके साथ कई अनुभव जुड़ते हैं। हमारा सीधा उद्देश्य है कि प्रदेश की 3 करोड़ की जनता की रक्षा, सुरक्षा, विकास के लिए हम कितना ज्यादा डिलीवर कर सकते हैं। उसी तारतम्य में आप देखेंगे 1076 हमने अभी जब ये जारी हुआ, हमने कंप्लेन किया और कंप्लेन नंबर आया और उसमें ये भी सूचना दी गई कि संबंधित अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे। मुझे ये लगता है, जो आपकी भावना है शर्मा जी, कि क्या अधिकारी इसको रेक्टिफाई करने में सक्षम है, मेरा जवाब है हाँ। लेकिन क्या उनपे इतना अकाउंटेबिलिटी हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा मानना है कि आपको इन्हीं के माध्यम से प्रशासन को चलाना है। सरकार की योजनाएं हो, विकास के काम हो या स्वास्थ्य शिक्षा के संबंधित कोई विषय हो, आपको इन्हीं प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर विश्वास जता के जनता के हित के कार्यों का निर्वहन करना है। तो उसी दिशा में हमारी सुशासन की सरकार प्रतिबद्धता से एक और नया इनिशिएटिव लेने का काम कर रही। रही बात जो कांग्रेस पार्टी इसमें मीन और मैक निकाल रही, मुझे लगता है उनकी जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे दिन तैसी। तो 5 साल उनको लगता है कि उनके सुनी नहीं गई, उनकी देखी नहीं गई। इसका उनकी भावना का मैं सम्मान करते हुए मैं उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ कि जो ये 1076 निकाला गया है, उस पे अगर सूचना आती है, समस्या आती है, तो उसको रेक्टिफाई करके, जैसे मेरे पास मैसेज आया, प्रदेश की जनता की छोटी छोटी समस्याएं जो पटवारी कार्यालय में, तहसील ऑफिस में, बिजली ऑफिस में, मैंने अभी जो इंक्वायरी की है जर्जर ट्रांसफार्मर को लेकर अभी संदेश भेजा है, उसका जवाब आया है। विषय ये है कि सीएम के साथ सीधा संवाद करने का अगर कोई माध्यम बनता है तो अधिकारी और कर्मचारी भी भयभीत रहते हैं कि ये सूचना कहां से आपको डाइवर्ट करके आई है, 1076 के माध्यम से। तो भय बिन प्रीत नहीं होता। मुझे लगता है सुशासन की दिशा में एक अच्छा प्रयास होगा और प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास। लेकिन शिल्पा जी, अगर सरकार की ओर से कोई ऐसी पहल की गई है तो उसका विरोध क्यों, और उसमें फिर तमाम तरह के सवाल क्यों उस पर खड़े किए जा रहे हैं? भाई, ऐसी पहल तो आपके समय में भी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब भी आप लोगों ने, नाम कुछ अलग था उसका, लेकिन ऐसी पहलें तो पहले भी होती रही हैं। और अगर ये सरकार, देखिए, अगर मुख्यमंत्री कार्यालय तक कुछ शिकायतें लोगों की पहुंच रही हैं
और वहां बैठे अधिकारी उसके समाधान के लिए तत्पर रहते हैं, जैसा कि आपके सामने दावा कर रहे हैं निष्कांत जी, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी पहल है, स्वागत होना चाहिए। आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूं। आपने कहा दावा कर रहे हैं, इनके दावे ही तो खोखले नजर आ रहे हैं, अब तक खोखले साबित हुए हैं, इसीलिए सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। अमित जी, आपने देखा सुशासन त्योहार में किस प्रकार से मंच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रीलबाजी और रोलबाजी की, और अब ये नया हेल्पलाइन नंबर जारी करके चोचलाबाजी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पिछले जितने हेल्पलाइन नंबर, मेरे पास लिस्ट है, पिछले जितने हेल्पलाइन नंबर थे उन हेल्पलाइन नंबर को किस प्रकार से समस्याओं का समाधान में उपयोग किया गया, जनता के समस्याओं का किस प्रकार से निराकरण किया, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। कई तो फोन उठते नहीं हैं और उठ जाते हैं तो उन समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। अमित जी, मुझे लगता है कि जनता की सुनवाई ये नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ चोचलाबाजी कर रहे हैं। और आज के परिस्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हेल्प की जरूरत है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं अमित जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो संघर्ष किया था इनको सत्ता पाने के लिए, आज निगम मंडल आयोग में उनकी नियुक्ति नहीं है। उन कार्यकर्ताओं को हेल्प की जरूरत है, एल्डरमैन नहीं बनाया हुआ है, उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई है अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनको हेल्प की जरूरत है। उनके वो नेता नहीं मैं आपसे नहीं शिल्पा जी आपको नहीं मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आपको उनकी चिंता है या फिर प्रदेश की जो जनता है उसकी चिंता है भाई? क्योंकि वो तो ये दावा कर रहे हैं कि हमें तो प्रदेश की जनता है, और प्रदेश की चिंता है, प्रदेश की जनता की चिंता है, और जनता के हित में यह फैसला लिया गया है। लेकिन आप ये कह रही हैं कि भाई पहले तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को आप सेट करिए, तो आप ये तय करिए, पहले कांग्रेस पार्टी ये तय करे कि उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की चिंता है कि भैया उनको सेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, या प्रदेश की जनता के हित में कोई फैसला अगर हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी उसकी चिंता करेगी। अमित जी, मेरी बात एकदम स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कार्यकर्ताओं की सुन नहीं पा रहे हैं तो वो जनता की कैसे सुनेंगे? और वैसे भी आप देखेंगे किस प्रकार से अधिकारी और सरकार में लड़ाइयां चल रही हैं, हड़ताल हो रहे हैं, तो जनता की समस्याओं का निराकरण ये कैसे करेंगे? आज जो सुशासन त्योहार मना रहे हैं, आज से ही शुरू हुआ है ना, इसमें 1220 शिकायतें आ चुकी हैं। इन 1220 में समाधान दर 0% है, 0 समाधान दर है। ये शुरुआत तो कर दिए हैं, तो ये चोचलाबाजी नहीं आप ये बताइए। नहीं शिल्पा जी, मतलब कोई समस्या आई और तुरंत उसका समाधान हो जाए विदिन मिनट या विदिन सेकंड, ऐसा तो नहीं होता है ना, समय लगेगा भाई। पहले उसको देखा जाएगा कि क्या शिकायत है, किस विभाग से संबंधित है, इसको किसको दिया जाना चाहिए, उसके हिसाब से तो कार्रवाई होगी ना, उसी हिसाब से समाधान होगा। ठीक है अमित जी, ठीक है अमित जी, तो मैं यही बोल रही हूँ, तो आगे जो भी समस्याएं आएंगी इस वेबसाइट में, इस नंबर पे, उसकी पारदर्शिता के साथ दिखा दे, वो पारदर्शिता के साथ आगे आने वाले समय में, तब तो इनके परंतु इनके आज के दावे तो खोखले नजर आ रहे हैं, तो खोखले नजर आ रहे। पहले के दीजिए ना आप, पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, किसान कॉल सेंटर है, हिट एंड रन अपराध रोग चाइल्ड हेल्पलाइन, इसमें हेल्पलाइन नंबर उनकी क्या हुआ, कितने समाधान हुए? सुशासन में लाखों आवेदन क्यों आ जाते हैं? नहीं, ये आपका वाजिब सवाल है, बिल्कुल सही बात है, ये आपका वाजिब सवाल है। और देखिए हमने देखा है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई पहल की है, इससे पहले भी हमने देखा है कि तमाम राज्यों में ऐसी पहलें चल रही हैं, पहले से ही चल रही हैं, और वहां लगातार आम लोगों की शिकायतें होती हैं कि भैया इन्होंने नंबर तो जारी कर दिया, कई बार तो ये नंबर लगता नहीं है, और जब नंबर लग भी जाता है तो कोई फोन नहीं उठाता, कोई फोन उठा भी लेता है तो समस्या हमने बता दी है, उसके बाद सालों सालों तक वो पेंडिंग चल रही है, उसका कोई समाधान नहीं होता है। तो ये भी तो समस्याएं आती हैं भाई। सरकार कोई योजना शुरू कर रही है या सरकार कोई नई पहल लेकर आई है, उस पहल का जब तक जमीन पर कोई असर नहीं होगा, अब देखिए इसकी तो अभी परीक्षा होना बाकी है, लेकिन मैंने तमाम राज्यों में ऐसी पहलें देखी हैं जहां पर उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, और आम लोग शिकायत करते हैं कि भैया ये तो सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, दिखावा है और कुछ नहीं है, इसका असर कुछ नहीं है। देखिए ये सवाल मेरे से है। जी बोलिए अवधेश जी, बोलिए आप। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि
इस प्रकार का प्रयोग इवन की छत्तीसगढ़ में भी पहले बार नहीं हुआ। ये पहले भी हुआ है जो आप बिल्कुल। सवाल कर रहे थे, ठीक। इसके पीछे सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, हु विल फिक्स द अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना ये होता है कि बिल्ली के गली में घंटी बांधना, और जो सरकार उसके लिए आगे बढ़ेगी उस सरकार को देखिए, हर एक सरकार में आप देखिए कि कर्मचारियों का यूनियन है, अधिकारियों का यूनियन है, और ये सारे यूनियन उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए था। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि उसके पीछे जो टाई अप्स होते हैं उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के जगह बहुत सारे ऐसी चीजों को प्रोटेक्ट करने लग जाती है जिससे सिस्टम सही नहीं चलता है। उसके पीछे कारण है कि सबके इंटरेस्ट बंधे हुए होते हैं। अब जैसे कि मैं 5 मिनट के लिए, सबसे बड़ी समस्या आती है आपको लैंड रिकॉर्ड्स को लेके, पटवारी को लेके। पटवारी पैसा लेता है या फिर कलेक्टर का स्टेनो पैसा लेता है। अभी एक जगह जो है आप देखेंगे मध्य प्रदेश में एक केस आया है जिसमें स्टेनो ने पैसा लिया था, जिसको ईओडब्ल्यू ने पकड़ लिया। तो उसने बोला कि हम जो पैसा ले उसमें से 30,000 लिए थे, 25,000 तो एसडीएम मैडम का जाता है। तो कुल मिला के तो ऐसा है कि उसके पीछे जो अकाउंटेबिलिटी है, जो बड़ा अधिकारी है, उसकी जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी तो ये तो सिर्फ तमाम की सरकार किसी की भी हो, ये सिर्फ एक पॉपुलिस्ट मैंडेट के अलावा कुछ नहीं होता है। और यही कारण है। नहीं तो आप देखिए, आप वर्ल्ड में देख लेंगे तो भारत सरकार की जो पॉलिसीज बनती है उसके पेपर डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो उतनी बेहतरीन, उतनी सशक्त पॉलिसी आज से नहीं, आजाद जब से भारत हुआ है तब से पॉलिसी, 5 साल का जो पॉलिसी बनता है उसकी बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर वर्क होता है। लेकिन वही चूंकि उसमें ज्यादा हिस्सा फोकस होता है पेपर वर्क को लेकर, तो जब आप देखने जाते तो पेपर वर्क सॉलिड होता है, ग्राउंड वर्क जो है नहीं। तो उसके लिए आज के समय में जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है उस टेक्नोलॉजी के। लेकिन फिर वो टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी दिक्कत ये है कि जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाला ईमानदार नहीं होगा, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। और भारत में जो आपका अकाउंटेबिलिटी का दर है, अगर वो टॉप से लेके आता है तो नीचे तक जाता है, और अगर टॉप से लेके नहीं आता है तो नीचे तक नहीं जाता है। नीचे में मतलब कोई भी स्कैम में देख लीजिए, किसी को प्यून को पकड़ लिया जाता है, कोई क्लर्क को पकड़ लिया जाता है और उसके मत्थे सारा चीज फोड़ दिया जाता है। और यही कारण है कि बार बार वही गलती होती है और बार बार वही सिस्टम रहता है, फिर वही होना चालू होता है। यही कारण है कि चीजें सुधरती नहीं। जी ठीक है। नहीं तो ये वही बात हो गई जो निष्कांत जी शुरुआत में मैंने कहा कि भाई जो सिस्टम में भ्रष्ट और सुस्त अधिकारी बैठे उनका क्या, भाई पहले तो उनको सीधा करिए, मतलब वही बात हो गई ना अवधेशी। मैं सही कह रहा हूं ना, जो मैंने शुरू में कहा वही बात बोल रहे हैं। एकदम आप दुरुस्त कर रहे हैं। जिसको जो है सो स्पेशल पावर्स मिले हैं, जिसको स्पेशल प्रोटेक्शंस मिले हैं, उसके पीछे, वो पावर्स देने के पीछे, उसके पीछे एक जबरदस्त अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल सही बात। लेकिन वो जो पावर्स जो मिले वो पावर के पीछे छुप जाता है और अकाउंटेबिलिटी नीचे पर आ जाती है, इसलिए चीजें सही नहीं होती है। बिल्कुल सही। और उसको प्रचारित, जैसे कोई स्कीम लॉन्च होता है तो उसको प्रचारित इस टाइप से किया जाता है, वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर देगा। अभी इसी में कैबिनेट की बैठक में RFID की मसला आया है। RFID के बारे में जब हमने वो रिसर्च किया तो पता चला कि एक प्लास्टिक का टेप जैसा है। अगर उसको सही तरीके से आप जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हैं उसको GPS के साथ नहीं जोड़ेंगे, माइनिंग मेजरमेंट सिस्टम के साथ नहीं जोड़ेंगे और उसके साथ उसकी जबरदस्त मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं निकलने वाला है। जैसे आप वो RFID कॉल उठा के किसी दूसरे में टेप किसी दूसरे व्हीकल में लगा देंगे, वो काम करना बंद हो जाएगा। एक जगह से दूसरे जगह तक जब तक रीडर जहां तक इंस्टॉल्ड है उस बीच में अगर वो क्रॉस नहीं करेगा तो बीच का उसको सैटेलाइट ट्रैकिंग नहीं किया जाएगा तो उसका कहीं वो ट्रक कहीं निकाल के जाएगा। बिल्कुल सही बात है। निकाल लेंगे जी, ठीक बहुत सारे फ्लॉज है। बिल्कुल सही बात है। निष्कांत जी जवाब दीजिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। निष्कांत जी आप बोलिए। हाँ जी देखिए, जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार ने कहा और आपने कहा, वास्तव में ये एक बेसिक समस्या रही आजाद भारत। गरीबी हटाएंगे, लेकिन 3.5 पीढ़ी प्रधानमंत्री बन गए, देश की गरीबी नहीं। शौचालय हम बना रहे हैं, आवास हम दे रहे हैं, सिलेंडर हम पहुंचा रहे हैं, सड़क हम बना रहे हैं, 26 एम्स रनिंग चल रही है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहे हैं, हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहे हैं, विश्व में नंबर 1 पे इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट के मामले में हम नंबर 1 है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में विश्व में दूसरे नंबर पे भारत है। कार मैन्युफैक्चरिंग में विश्व में तीसरे नंबर पे भारत है। कैसे?
ये इम्प्लीमेंटेशन का जो बात कर रहे हैं या अकाउंटेबिलिटी का जो बात कर रहे हैं वो दर्शाता है हमारी प्रतिबद्धता को। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि एक सरकारी सिस्टम को टेकन इनटू गारंटेड लिया जा रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होगी, तय होगी, और जहां मैं पुनः कह रहा हूँ, देखिए जनता के हित में लिए गए निर्णय को, अगर आप विपक्ष में है या सत्ता में, दोनों का काम है जनता के हित को किसी तरह से साधा जाए। अगर हमने महतारी बंधन की बात की तो क्या हमारी बहन कह रही कि हम महतारी बंधन नहीं दे रहे? अगर हमने 3100 रुपया एक मुश्त की बात कही तो क्या हमारी बहन ये कह रही है क्या कि हम एक मुश्त और 3100 रुपया नहीं दे रहे? हमने जो कहा वो डिलीवर करने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो आर्थिक आपातकाल में 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने देश को प्रदेश को डाला था, उसको भी बाहर निकालने का प्रयास कर रहे। तमाम भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हुई है, चाहे पीएससी की बात लेकर करें या गेम की बात लेकर। शिल्पा जी जवाब दीजिए, शिल्पा जी जवाब दीजिए। अच्छा जल्दी से सर, क्योंकि समय बहुत कम है, जल्दी से पूरा करें। कोई भी नवाचार होता है तो उसका स्वागत हो। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा था, परंतु जनता की इतनी समस्याएं उसमें थी, जनता खुद बोलकर बता रही थी और ये सुन नहीं पाए समस्याओं को, निराकरण तो छोड़िए सुन नहीं पाए, इसलिए उस जनदर्शन कार्यक्रम को बंद करना पड़ा। आज क्यों नहीं चल रहा है जनदर्शन कार्यक्रम? जब जनता की सुनवाई करना है तो वो तो अच्छा कार्यक्रम था। तो इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ दिखावा करना है। पिछला हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की बात कर लीजिए, कितने निराकरण हुए उसमें। महिला हेल्पलाइन नंबर की बात कर लीजिए, वही अधिकारी हैं, वही कर्मचारी हैं, वही लोग उसको हैंडल करने वाले हैं, उसमें आपने क्या बदलाव किया है? उन्हें किस तरीके से ये सारी चीजों को सफल बनाने के लिए। ठीक है सर, निष्कांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन समय मेरे पास इतना ही है सर, जल्दी से कुछ अगर बोल पाए, जल्दी से फटाफट सर, जल्दी। शिल्पा जी आईना देखिए, चेहरा साफ करना पड़ेगा आपको, आईने में धूल नहीं है, आपके चेहरे पे धूल है। विषय ये है कि अधिकारी कर्मचारी वही है तो आज डीएमएफ पे 15 बात क्यों नहीं हो रहा है? अगर अधिकारी कर्मचारी वही है। चलिए समय मेरे पास इतना ही है, बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब तक आप अधिकारी और कर्मचारियों की जवाबदेही तय नहीं करेंगे तब तक आप रिजल्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? रिजल्ट की उम्मीद आप तभी कर सकते हैं जब अधिकारी और कर्मचारियों की जवाबदेही पूरी तरह से फिक्स कर दी जाए, उनकी जवाबदेही तय कर दी जाए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।